आप जानते हो कि इस दुनिया में स्वर्ग और नरक को लेकर हर इंसान के मन में बहुत सी बातें जीवन के किसी न किसी पड़ाव में आ ही जाती है और वह इस बात का उत्तर खोजना चाहता है कि क्या वाकई में स्वर्ग और नरक जैसी चीजें हैं, और अगर है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो फिर ये इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत किसी को थी। लेकिन चाहे आपके सवाल कुछ भी रहे हो, आज इसको थोड़ा उस वे में समझने की कोशिश करेंगे जो आपके सवालों की जिज्ञासा को तो शांत करेगा ही, साथ ही आपकी स्वर्ग नरक की खोज को भी विराम देगा। इसलिए अब अगर ध्यान से देखा जाए कि इंसान के लिए जो कॉन्सेप्ट स्वर्ग और नरक के बनाए गए हैं वे उसके मरने के बाद के हैं, जिसके शायद ही कोई ऑथेंटिक प्रमाण शास्त्रों के अलावा कहीं मिलते हो। इसलिए एक बात तो पक्की है कि कोई इंसान मरने के बाद तो डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो फिर कुछ चीजें उसके जीवन में ही छिपी है जो डिसाइड करेंगी कि कोई इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। जिसमें आमतौर पर मान लिया जाता है कि अच्छे इंसान स्वर्ग जाएंगे, मतलब यही कि जिन लोगों ने इस दुनिया में आकर अच्छे काम किए वे स्वर्ग जाएंगे और जिन लोगों ने बुरे काम किए वो नरक जाएंगे। लेकिन अच्छे लोग भी हमेशा और हर जगह अच्छे नहीं होते हैं और न ही बुरे लोग हर जगह और हर किसी के लिए बुरे होते हैं, क्योंकि वे भी किसी न किसी के लिए तो अच्छे होते ही हैं। तो चलिए इस कठिन सवाल के आसान जवाब को खोजने से पहले थोड़ी दिमागी कसरत कर लेते हैं। जैसे माना कि अच्छे लोग ही स्वर्ग जाते हैं, तो अच्छा कौन होता है और आप इसको किस बात से डिसाइड करेंगे कि कोई वाकई में अच्छा ही है। जैसे अगर एक इंसान जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है लेकिन उसको अपने बच्चों को पालने के लिए किसी का पैसा चुराना पड़े, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सही है या गलत है। क्योंकि एक तरफ तो उसके भूखे बच्चे हैं और वह किसी भी तरह से उनकी भूख मिटाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहा है, और दूसरी तरफ वह समाज के नियम भी तोड़ रहा है और चोरी कर रहा है, तो वह गलत ही कर रहा है। और अब आप ही बताइए कि ये इंसान सही है या गलत है, क्योंकि एक तरफ से वह अपना धर्म निभा रहा है तो दूसरी तरफ से वह सामाजिक नियम तोड़कर गलत कर रहा है। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जब रावण की बहन की नाक लक्ष्मण ने काटी तो एक भाई को गुस्सा आया और उसने भी माता सीता को चुराने की गलती की, जबकि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त, पंडित और विद्वान और ज्ञानी किस्म का इंसान था, जिसको भगवान राम खुद ही मारते हैं। तो आपके हिसाब से रावण को स्वर्ग जाना चाहिए या नर्क? और प्लीज यह मत सोचना कि भगवान राम ने रावण को मारा तो इसलिए वह स्वर्ग का अधिकारी है। जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हर इंसान भगवान का ही रूप होता है। तो एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे तो यह तो भगवान ही भगवान को मार रहा है, वैसी ही बात नहीं हो जाती है। तो चलिए सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं और जानते हैं कि कौन इंसान मरने के बाद की बात तो छोड़ो, वो अभी भी नर्क में ही होता है। क्योंकि कुछ ज्ञानी पढ़े लिखे समझदार लोग तो यह भी कहते हैं कि कोई स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है, जो होता है बस यही होता है। और चलो यही मान लो कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, और जो बातें हमें आज तक स्वर्ग और नरक के बारे में बताई गई है वो सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बातें हैं। और यह बात बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि आज तक ना तो स्वर्ग का पता किसी को चला है और ना ही नरक का किसी को एड्रेस पता चला है, और ना ही कभी पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों जगह नहीं बल्कि इंसान की मानसिक स्थितियां हैं। इसीलिए तो जो इंसान अभी दुखी है वह नरक में ही है और उसको नरक जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई मरने के आखिरी क्षण तक भी दुखी ही रहा तो वह सीधे नरक की ही यात्रा करेगा, क्योंकि जहां से उसकी यह यात्रा खत्म होगी वहीं से उसकी अगली यात्रा की भी शुरुआत होगी। तो ठीक इसके उल्टा भी उतना ही सही है कि जो आज ही खुश है वह स्वर्ग में ही है, और ठीक मरने से पहले आने वाली बेहोशी के क्षण से पहले जो खुश ही होता है वह सीधे स्वर्ग की ही यात्रा करता है। मतलब यही कि उसकी अगली यात्रा भी सुखद ही होगी। लेकिन अब हो सकता है कि आपके मन में कुछ गहरे सवाल हो कि सुख दुख तो इंसान के हाथ में नहीं होते हैं। जब दुख होता है तो इंसान दुखी भी होता है और सुख होता है तो इंसान सुखी भी होता है। तो फिर कैसे कोई सुख दुख से पार हो सकता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, इस दुनिया में जो लोग संत, महात्मा, वैरागी, ज्ञानी आदि जो भी बनकर बैठे हैं वे इसी बात को सिखाने की कोशिश लोगों को करते हैं कि कैसे आप अगर अभी के अभी खुश रहना सीख लो तो आप यहाँ भी स्वर्ग में होंगे और मरने के बाद भी। क्योंकि जब कोई इंसान खुश होता है तो शायद ही वह कोई वैसा काम करने की सोचता है जो उसको या किसी को बाद में दुख पहुंचाए। लेकिन अब हो सकता है कि आप कहें कि जब लोग खुश होते हैं तो पार्टी करना पसंद करते हैं, और बहुत से तो उसमें भर भर के शराब पीना भी पसंद करते हैं, जबकि शराब तो सेहत के लिए हानिकारक कही जाती है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोई पूरी तरह से खुश होता है तो वह शराब नहीं पीता है,
लेकिन जब किसी इंसान की खुशी लाइफ में किसी एक फील्ड को लेकर होती है तो दूसरे फील्ड्स को भूलने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है। तो तब उसको शराब पीकर कुछ देर या घंटों के लिए संपूर्ण खुशी का एहसास होता है। जबकि इस लाइफ में सबसे बड़े सुख और खुशी जो बताई गई है वह यही है कि जब कोई इंसान खुद को जान ले और उसके साथ ही भगवान को भी पहचान ले, या मतलब भगवान को जान ले, तो यह उसके लिए मोक्ष का द्वार होता है। और यह खुशी इतनी बड़ी होती है कि इंसान आज भी स्वर्ग में महसूस करता है और मरने के बाद भी स्वर्ग का टिकट अपने हाथ में रखता है। जबकि इसके बिना उल्टा भी उतना ही सच होता है, नर्क का द्वार यहाँ भी खुला है और मरने के बाद भी इंतजार कर रहा होता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो स्वर्ग और नरक को आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड मान सकते हैं। और जब तक तो आपको मानना ही पड़ेगा जब तक कि कोई हमें इन दोनों का सही पता नहीं बता देता है, जिसका पता मिलना भी लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि हमसे पहले इतने अवतार, भगवान और ज्ञानी लोग हुए हैं। जब उन्होंने नहीं बताया तो अब कौन बताने आएगा। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि हमारे पास स्वर्ग और नरक का पता है या नहीं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी खुशी और दुख ही आपके लिए स्वर्ग और नरक के सिक्के जमा करते हैं, जिसमें अगर आप हर दिन बीतने के साथ खुश होते जाते हैं तो आप इस जमीन के स्वर्ग का भी आनंद लेंगे और भविष्य के स्वर्ग का भी। और अगर आप हर दिन के साथ अपने दुखों को बढ़ाते जाते हैं तो फिर क्या होगा इसको बताने की शायद जरूरत नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंत भला तो सब भला वाली कहावत इंसान के जीवन की छोटी छोटी चीजों पर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत जैसी बड़ी चीजों पर भी पूरी तरह से लागू होती है। मतलब यही कि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन अगर इस जीवन का अंत होने से पहले आपने अपने अंत को सही नहीं किया तो कुछ भी सही नहीं होगा। और अगर आपने अपने अंत को सही कर लिया तो सब कुछ सही होगा। और अगर आप इसको जीवन मृत्यु से हटाकर हर दिन पर लगा ले तो हर अगला दिन अपने आप ही सही होने लगता है, जिसका पैरामीटर केवल आपकी हैप्पीनेस या खुशी ही होती है। क्योंकि माना कि आपने किसी दिन अचीवमेंट तो बहुत बड़ी किसी भी माध्यम से कर ली है, लेकिन आपको खुशी जरा भी महसूस नहीं हुई और उल्टा दुख ही महसूस हुआ, तो यह अचीवमेंट किसी भी काम की नहीं कही जा सकती है, जो ना तो आपको आज खुशी दे रही है और ना ही कल के लिए आपके लिए कोई आयोजन कर रही है। इसलिए आपको किसी चीज या काम को करने से पहले ही डिसाइड करने की जरूरत है कि वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा या खुशी का। और अगर आप खुशी और दुख के हिसाब से ही चीजों को डिसाइड करना शुरू कर दें तो आपको खुद यह देखकर अच्छा लगेगा कि आपने दुनिया की उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करना बंद कर दिया है जो आपको आज या भविष्य में दुख पहुंचा सकती थी। तो अब आप अपने साथ क्या करते हैं यह बहुत हद तक किसी और पर नहीं, आप पर ही डिपेंड करता है। इसलिए इन सब चीजों को सही से करने के लिए आपको आज से पहले खुद को सही से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद आपको जो भी चीजें खुशी दे उसको ही करने की या अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये चीजें वही होती है जिसमें आप जब कोई चीज या काम कर रहे होते हैं तो भी खुशी महसूस होती है, और जब आप किसी खास चीज को अचीव कर लेते हैं तो भी खुशी ही महसूस होती है। और यह खुशी और हैप्पीनेस का पैरामीटर आप किसी भी चीज को अपने लिए सही या गलत के हिसाब से डिसाइड करने पर भी यूज कर सकते हैं। तभी अंत भी भला होगा और स्वर्ग का साम्राज्य आज भी आपके हाथ में होगा और कल भी। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।